शापित छाया राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास एक पुराना महल था जिसे लोग कालेश्वर महल कहते थे। महल की बनावट अद्भुत थी, ऊंची दीवारें, भव्य मेहराब और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी। लेकिन यह महल दशकों से वीरान पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, हंसी, रोने की चीखें और कभी कभी किसी अदृश्य घोड़े के टापों की गूंज। महल की कहानी गांव के हर बच्चे ने सुनी थी। कहते थे कि एक समय में वहां राजा विक्रम सिंह रहते थे। राजा ने अपनी पत्नी रत्नमाला के लिए यह महल बनवाया था। रत्नमाला अत्यंत सुंदर और दयालु थी, लेकिन रानी का अचानक एक दिन महल की ऊंची छत से गिरकर निधन हो गया। यह घटना बेहद रहस्यमय थी, क्योंकि उस समय कोई भी नहीं जानता था कि रानी छत पर क्यों गई थी। रानी की मौत के बाद राजा पागल हो गया। उसने दावा किया कि उसने महल में रानी की आत्मा को देखा है जो उसे बुला रही है। कुछ महीनों बाद राजा का भी शव महल के एक गुप्त कमरे में मिला। इसके बाद महल को शापित मान लिया गया और लोग वहां जाना बंद कर दिए। युवाओं की हिम्मत। सालों बाद एक दिन 4 दोस्त आकाश, निधि, समीर और प्रिया गांव घूमने आए। उन्होंने महल की कहानी सुनी और वहां रात बिताने की ठानी। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माने। रात का समय था, चांदनी हल्की थी और चारों दोस्त महल के भीतर पहुंच गए। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। जैसे ही वे मुख्य कक्ष में पहुंचे, वहां उन्हें दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिखाई दिए। अचानक हवा में एक सुरीली हंसी गूंजी। प्रिया डर के मारे चिल्ला पड़ी। तभी एक मोमबत्ती अपने आप जल उठी। उसकी रोशनी में उन्होंने एक परछाई देखी, एक महिला की, जो सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। तुमने क्यों मेरी शांति भंग की? वह धीरे धीरे बोली। आवाज सीधी उनकी रूह में उतर गई। निधि ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? महिला ने बताया कि वह रत्नमाला है और उसका आत्मा महल में बंधी हुई है। उसे राजा के एक विश्वासघाती मंत्री ने मारा था, ताकि राजा को पागल बनाया जा सके और महल पर कब्जा किया जा सके। लेकिन वह आत्मा को आजाद नहीं कर पाया और खुद भी उसी महल में मर गया। रत्नमाला ने दोस्तों से कहा कि अगर वे महल के तहखाने में रखी पुरानी तलवार को लेकर शाही मंदिर में चढ़ा दें, तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। अंतिम सत्यडर के बावजूद चारों ने उसकी बात मानी। तलवार को खोजने के दौरान उन्हें और भी अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में वे सफल हुए। जब उन्होंने तलवार को मंदिर में चढ़ाया, तो एक तीव्र प्रकाश चमका और रत्नमाला की आत्मा मुक्त हो गई। सुबह होते ही महल की रहस्यमय आवाजें बंद हो गईं। गांव वालों ने पहली बार चैन की सांस ली। लेकिन जाते जाते प्रिया ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। महल की ऊपरी खिड़की पर रत्नमाला उन्हें मुस्कुराकर विदा करती हुई दिखी।